ओके, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। हमें इंडिया से आए हुए एक वीक हो गया है और नियरली एक वीक में हमें पूरा सेटअप करना पड़ा था क्योंकि कितना कुछ सामान हमारा था जो हम लोगों ने कुरियर में मंगवाया था वो आया। फिर काफ़ी चीज़ें कुरियर में आई और पूरा सेटअप करना था क्योंकि हमारी 2 बैग्स थी वो भी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वालों ने ले लिया था। रीज़न ऑफ द कि जो पावर सेल आता है उसकी वजह से हम लोगों ने एक्स्ट्रा सेल लिए हुए थे जो वो लोग ने अलाउड नहीं किए, पर हमारी और एक बैग में वही सेल हमारे साथ आए। ये पता नहीं किस तरह से वो लोग की सिक्योरिटी चेकअप था, क्या किया वो लोग ने कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो 3 या 4 दिन के बाद हमारे पास वो बैग्स आई। और कोकोनट भी था, वो कोकोनट भी वो लोग ने निकाल लिया। वो बोल रहे थे कि ये सब इनलीगली है, बट पता नहीं वो किस तरह से चेक करते थे और क्या क्या उनका प्रोसेस हमें कुछ भी पता नहीं था। हिंदुइज्म का सबसे अच्छा फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, आज है धनतेरस। चीज़ दिखा तो ये चीज़ भी हमारी कुरियर में आई थी। ये हमने पूरा मेरा मतलब हमारी ये मेमोरी का पूरी मेमोरीज है, फोटोज ये यूके का और हम लोग जो इंडिया में घूमे वो सबका फोटो एक अच्छे तरह से ये फर्स्ट मेमोरी है हमारी कि केरला में हम फर्स्ट टाइम गए थे घूमने के लिए। सब जगह का यूके का भी है। इसमें हम लोग यूके गए ना देखना। हाँ, हाउस वार्मिंग का पण भी है। ये सब कुछ हम लोगों का सेटअप था। ये रक्षा का सब फोटो की चॉइस सब रक्षा की थी। और आज धनतेरस से फिर भी देखो ये 10 बजे रेडी हुई है। लेकिन क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी, थोड़ा बहुत काम मैंने सोचा निपटा लूँ, उसके बाद हम रेडी होते हैं। तो सारी लेडीज यही करती है कि थोड़ा बहुत काम निपटा दे, उसके बाद अच्छे से रेडी हो जाए। हाँ, और एक चीज़ भी कुरियर में आई थी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैसेज सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो लिखा हुआ है, अपनी इच्छा को कम कर दो तो समस्या अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि मेरे पापा इसमें बहुत बिलीव करते हैं और बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर ये मैसेज हम लोग एवरीडे सुबह यहाँ पे रीड करते हैं तो स्पेशली रक्षा ने और हम दोनों ने ये बेडरूम में, इस उम्र में हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, हमने इसीलिए स्पेशली ये हमने हमने हमारे बेडरूम में लगवाया क्योंकि हम लोग एवरी सुबह अगर उठकर हमें ये मैसेज देखते हैं एक अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है। तो देखो आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, पूरा सनी वेदर निकला हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है कि अगर पूरा दिन अच्छा ऐसा वेदर रहता है तो हमें भी फील अच्छा रहता है कि कुछ बाहर निकले, कुछ करें ऐसा। और ये एक फ़ोटो भी हमने कुरियर में मंगवाया था। हम लोगों ने ये पूरा सेटअप किया, जो हम लोगों ने मंदिर था वो हम लोगों ने जो कुरियर में मंगवाया वो पूरा फोल्डिंग था। हम लोगों ने ये पूरा फिट किया, कम से कम पूरा एक दिन निकल गया क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स इतने थे कि कंफ्यूज हो जाते थे कि किस तरह से उसको फिटिंग करें, कहाँ पे करें। और अगर थोड़ा सा भी अगर क्रैक होता तो हम लोग ये मंदिर को घर पे नहीं रख सकते, वैसा हमारा बिलीव्स है। इसलिए हम लोगों ने फिर अच्छी तरह से मंदिर भी आ गया, सब कुछ सेटअप हो गया और हमारे सारे भगवान जी भी अंदर आ गए। कि हमने ये मंदिर नियरली, अगर मैं जब यहाँ पे आया था यूके में उससे पहले मैंने ये परचेस करके रखा था, लेकिन ये एक कुरियर में हम लोग इसीलिए नहीं रह रहे थे क्योंकि हम लोग खुद रेंट के घर पे रह रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर खुद का एक बार घर हो जाता है फिर हम अगर उसमें मंदिर बुला लाते हैं और उसको फीट करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए हम भी जस्ट कुरियर में आए। और एक चीज़ बैड न्यूज़ ये है कि हमने ये लाफिंग बुद्धा लिया था। ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब पॉजिटिविटी मिलती है इसको आप देखते हो ना तो अपने आप फेस पे स्माइल आ जाती है। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक हो गया, ये कुरियर में आया था ना इसीलिए। कुछ फिर भी कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसको देखते ही फेस पे ना एक पॉजिटिविटी और स्माइल आ जाती है। ये देखो मेरे दादाजी, आज वेदर उनको अच्छा लगा, सनी वेदर है। उनको वॉक करने चाहिए। मतलब इंडिया में भी होते थे तो वो थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए निकलते क्योंकि वहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा रहता है इसीलिए। और यहाँ पे ठंड की वजह से ये जल्दी ज़्यादा निकल नहीं पाते थे, लेकिन आज वेदर अच्छा है तो वो गार्डन में वॉक करने के लिए चले गए। फुल हार की माला है क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल हम लोगों ने स्पेशल इंडिया से लिया था क्योंकि ओरिजिनल यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है और ओरिजिनल इंडिया से ला नहीं सकते, लाएंगे तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगी। इसलिए फिर हम लोगों ने ये अच्छा लगा तो ये वहाँ से लेकर आए। और ये सनी सिंगापुर जी का वहाँ से हम लोग लेकर आए थे ये स्टैचू। जब मैं इंडिया में थी तो बहुत बड़ी रंगोली बनाती थी, गणपति, फ्लावर, ऐसे बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी नहीं बना सकते बिकॉज कभी भी बारिश आ सकती है तो सारी रंगोली खराब हो जाती है। तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन शगुन की हम छोटी बना सकते हैं। हाँ, तो अभी तो बारिश ना और हवा ना हो तो अच्छा है, तो ये अच्छी तरह से रहे। ये चीज़ भी हम लोगों ने इंडिया से मंगवाई थी। ये बहुत अच्छी है। और एक चीज़ भी मंगवाया है, ये देखो बाहर आके वो भी दिखा, शू हमने बाहर लगवाया है। लाभ
और ये गणपति जी, ये मैंने दिखवाया, ये हम लोगों ने फ्लावर लगवाया ना वो, इसमें छोटी सी रंगोली किया और अच्छा है, लिख भी दिया हैप्पी धनतेरस। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, हम लोगों ने जो लेकर आए, हमें लगा था कि अच्छा नहीं लगेगा पर ये अच्छा लग रहा है। ये है, फिर ये और वाला बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आज के लिए लक्ष्मी जी के इतना, पाँव है, लक्ष्मी जी के पाँव है और आज धनतेरस भी है। लक्ष्मी जी के पैर है। हाँ, आज के लिए इतना रंगोली अच्छा है। फिर दिवाली के दिन थोड़ा करेंगे, देखेंगे अगर वेदर अच्छा हुआ तो अच्छी वाली यहाँ पे कर पाएंगे हम लोग। लेट्स सी। देखो ये पूरा डेकोरेशन का सामान हम लोग स्पेशली इंडिया से लेकर आए, क्योंकि दिवाली सेलिब्रेशन में ये सब कुछ यूज। हाँ ये भी, क्योंकि कैसा है कि ये सब कुछ चीज़ यहाँ पे मिलती है पर बहुत महंगा मिलता है। अगर तुम ये एक चीज़ लेने जाओगे ना, ये तो नियरली 7 से 8 पाउंड का आता है, मतलब 700 1000 रुपये के आसपास हो जाता है ना। हाँ, और इंडिया में ये 200-150 रुपये में अच्छा वाला मिल जाता है। हम लोगों ने नियरली आधा घंटा 1 घंटा लगाया पूरा डेकोरेशन थोड़ा बहुत किया हुआ है। कि देखो ये मतलब आर्टिफिशियल फ्लावर कि यहाँ पे किया, फिर यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब पूरे स्टाइल्स पे हमारे पास जितना था उतना हम लोगों ने ये यूज़ किया हुआ है। यहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने यहाँ से, दैट्स इट, हमारे पास इतना था जितना था हम लोगों ने फिर ये यूज़ किया। और एक हमारे पास जब हम लोगों ने हाउस वार्मिंग किया था तब हमारे पास थोड़ा बहुत फ्लावर था, सो उसका डेकोरेशन हम लोगों ने इस तरह से अभी तो किया हुआ है। एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, और एक वाइट वाला था वो भी इधर किया। ओके सो गाइस, अब दिवाली की वजह से हम लोगों ने घर से अंदर की साफ़ सफाई तो की, क्योंकि हम लोग लास्ट 2 महीने से इंडिया में थे, सो अंदर से क्लीन अच्छी तरह से नहीं कर पाए। और बाहर से साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग, मतलब यहाँ पे एक बंदा आया और उन्होंने बोला कि हम लोग बाहर से अच्छी तरह से आपकी विंडो वगैरह सब कुछ क्लीन कर देंगे। सो वो अभी हमारे घर के बाहर का विंडो वगैरह सब कुछ क्लीन कर रहा है। किचन पे ज़्यादा तो हम लोग यहाँ पे दिया नहीं रख सकते, सब भूलका होता है, इसलिए एक दो चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। फिर एक यहाँ किचन के एंट्रेंस से लेकर फिर यहाँ पे एक मंदिर हम जहाँ पे सेटअप किया वहाँ पे किया है, मेन डोर के आसपास किया है। दैट्स इट। यहाँ पे ऊपर से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऊपर पूरा ये कारपेट वगैरह है, सो बहुत केयर करना पड़ता है। इसकी वजह से ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है और सो ये किया हुआ है। और मंदिर का सेटअप भी होप सो कि हम लोगों ने पूरा किया। थोड़ा बहुत मैंने मतलब लाइटिंग वगैरह जो थोड़ा वो था मेरे पास, वो ये लाइटिंग है, और ये एक लाइटिंग था जो मैंने सेटअप किया, और अंदर भी एक ये सीरीज लाइटिंग वगैरह सेट किया हुआ। गाइस अभी ये हमारा मुहूर्त का टाइम हो गया है, 9 से 10 के बीच का मुहूर्त था और 9:15 हो गई है। तो अभी आज रक्षा ने बोला कि वो खुद पूजा करेगी, तो वो आके बैठ गई है। अभी उसको रक्षा तुझे कितनी पूजा आती है कि धनतेरस के दिन क्या पूजा करनी है? मुझे थोड़ी बहुत ही आती है, इतनी नहीं आती है जितना मैंने लाइक जाना है और मैंने कुछ पढ़ा है, उससे थोड़ी बहुत पूजा आती है कि हमारे पास जो भी लक्ष्मी होती है कुछ सगुन की हमें रखनी होती है। आपने कुछ नया गोल्ड लिया हुआ है तो वो रखना होता है। फिर पहले लक्ष्मी माता को नहलाना होता है पानी से, उसके बाद जो हम पंचामृत बनाते हैं उससे नहलाना होता है। उसके बाद उसकी लाइक कुमकुम से तिलक करते हैं। और फिर ये प्रसाद भी आपके घर में जो भी है वो हम प्रसाद भी ये सब चढ़ाते हैं। जो भी आपके घर में है वो आप सब चढ़ा सकते हो। बाकी सब हमारे बाप दादा है वो हमें बताएंगे कि क्या करना है। फिर बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये लोग जब भी हमारे घर पे जब भी ये धनतेरस आती थी तो ये मेरे दादा दादी वो लोग ही पूजा करते थे। तो आज रक्षा को गाइड करेंगे कि पूजा किस तरह से करनी है। तो हमारी पूजा अच्छे से हो गई है और हमने आरती की, फिर कुछ श्लोक्स आते हैं वो किया, श्लोक्स पढ़े, फिर आरती की, फिर थाल भी किया क्योंकि हमने भोग लगाया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मंदिर हमने इंडिया से मंगवाया है और ये बोलते हैं कि 7 की लकड़ी का जो मंदिर आता है ना
वो बहुत अच्छा मानते हैं, उसको शुभ मानते हैं। तो ये मैंने 7 की लकड़ी का इधर भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने इंडिया में हमें थोड़ा चीप पड़ता है, और इंडिया में हमें जैसी डिज़ाइन चाहिए वैसी वो बना कर देते हैं। तो स्पेशली मैंने डिज़ाइन के लिए इंडिया से मंगवाया था, बिकॉज इधर हमने सरस्वती माता, ये लक्ष्मी जी इधर रखे हैं, और हमारे इधर सूर्य जी उगते हैं, लेकिन दिखाई बहुत कम देते हैं। जब हमारा समर होता है तभी सूर्य देवता दिखाई देते हैं, वरना दिखाई नहीं देते हैं। तो इधर हमारे सूर्य देवता भी है, फिर एलिफेंट 2 है, तो वो भी हमें गणपति का जो वो होता है उसको भी रखा है, शुभ मानते हैं। यहाँ फिर ऊपर भी है देख। यहाँ इधर भी गणपति का जो वहाँ होता है। फिर ये त्रिशूल है, श्री है, फिर ये जो शंख आते हैं वो दोनों शंख भी रखे हैं इधर, देखो। और इधर त्रिशूल है, सारा कुछ इधर आ गया है। फिर स्पेशली देखो, इधर गाय माता है और उसका बछड़ा भी है, और इधर तुलसी जी है। तो ये गाय उसका बछड़ा है और इसके साथ तुलसी जी भी है। फिर इधर नंदी है, फिर इधर कलश है। तो ये सारा हमने डिज़ाइन बनवाया था स्पेशली। मैंने जुगल को बहुत इसके लिए भगाया है, बहुत बहुत सारी जगह पे वो गया है और मुझे देखने को देखा है, ऐसे किया है। इधर भी देखो हनुमान जी है, फिर इधर भी वो शंख है, फिर दूसरा वो नंग है, फिर श्री है, फिर इधर शुभ लिखा हुआ है। इधर भी एलिफेंट है, हाथी है। तो ये इधर भी गाय माता है, उसका बछड़ा है, और तुलसी जी है। तो स्पेशली ये डिज़ाइन हमने, इस डिज़ाइन के लिए ही स्पेशली हमने इंडिया से मंगवाया है। तो बताना आप भी कमेंट करके कि हमारा मंदिर और हमारी पूजा आपको कैसी लगी, और आप भी किस तरह से पूजा करते हैं, और इसमें बिलीव करते हैं कि 7 की लकड़ी का मंदिर अच्छा होता है या नहीं, इस पे बिलीव करते हैं। पता नहीं, मुझे काफ़ी डिटेल्स में नहीं पता है, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि 7 की लकड़ी का मंदिर बहुत अच्छा और शुभ मानते हैं, अगर आपके घर में आप रखते हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारी पूजा कैसी लगी, हमारा मंदिर कैसा लगा।